समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, वंदनीय मातृशक्ति। महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद संज्ञा विचार ये अध्याय हमने पढ़ा। इसको हम सार के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। कैसे कैसे प्रमाण दिए गए हैं, कैसी कैसी शंकाएं की गई हैं, उनका क्या क्या समाधान किया गया है, और गाथा, नाराशंसी, इतिहास आदि किसको कहते हैं, अनेक बातें इसमें आई। वेद संज्ञा विचार प्रश्न किया गया है कि वेद किसका नाम है। दो प्रकार के विचार सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि मूल संहिताओं का नाम वेद है, और एक कात्यायन ऋषि हुए हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहते हैं। तो ये दो प्रकार के विचार सुनकर शंका उत्पन्न हो गई कि क्या ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहा जाए। तो कात्यायन मुनि जी का एक प्रमाण दिया है यहाँ प्रारंभ में, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम देयम, कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ इन दोनों का नाम वेद है। नाम धेयम कहते हैं नाम, संज्ञा। ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र अर्थात वेद दोनों का नाम वेद है। तो इस प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि जब कात्यायन ऋषि ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कह रहे हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद स्वीकार करना चाहिए। तो इसका समाधान करते हुए महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद नहीं है। केवल ईश्वर प्रदत्त जो 4 मूल संहिताएं हैं, जिनको परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनका नाम ही वेद है। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने कई हेतु दिए। पहला हेतु दिया, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद क्यों नहीं है। पुराण इतिहास, उनका नाम पुराण इतिहास है, इस कारण से। दूसरा हेतु दिया, वो वेदों के व्याख्यान हैं, इस कारण से। तीसरा प्रमाण दिया, हेतु दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, प्रोक्त हैं, इस कारण से उनको हम वेद नहीं कह सकते। अगला हेतु दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ ईश्वर के द्वारा नहीं कहे गए, इस कारण से हम उसको वेद नहीं कह सकते। और फिर अन्य हेतु दिया कि कात्यायन ऋषि से भिन्न अन्य सभी ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा को स्वीकार नहीं किया है, केवल मूल संहिताओं को ही वेद के नाम से स्वीकार किया है। और एक हेतु और दिया कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये मनुष्य बुद्धि के द्वारा बनाए गए हैं, इस कारण से इनको वेद नहीं कह सकते। ये अनेक हेतु महर्षि दयानंद जी ने यह सिद्ध करने के लिए दिए कि ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद नहीं है। फिर शंका उठाई गई। महर्षि दयानंद जी ने हेतु दिया था कि ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण और इतिहास कहने से, उनका नाम होने से पुराण और इतिहास, उनका नाम वेद नहीं है। तो इस पर ही शंका उठाई गई। ऐसा समझना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास है, इतिहास तो वेदों में भी है, इसलिए जब वेदों में इतिहास है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी इतिहास है, तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहना चाहिए। और वेदों में इतिहास है, इसके लिए एक वेद का मंत्र दिया प्रमाण के रूप में, त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषम, ये मंत्र दिया। और इसमें बताया कि देखिए, इसमें कश्यप ऋषि का वर्णन है, जमदग्नि ऋषि का वर्णन है, तो इतिहास हो गया। तो इसका समाधान किया महर्षि दयानंद जी ने कि यहाँ जमदग्नि किसी ऋषि का नाम नहीं है शरीरधारी, अपितु यहाँ जमदग्नि नेत्र का नाम है।
और कश्यप किसका नाम है? प्राण का नाम है। और इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी कृपा से हमारी नेत्र आदि इंद्रियां 300 वर्ष तक स्वस्थ रहें और मन बुद्धि आदि भी 300 वर्षों तक स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना की है। इसलिए यहाँ पर इस मंत्र में इतिहास नहीं है। फिर आगे एक बात और आई। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का नाम पुराण इतिहास है, वैसे ब्रह्म वैवर्त श्रीमद् भागवत आदि को इतिहास या पुराण नहीं कहते। पुराण और इतिहास केवल ब्राह्मण ग्रंथों का ही नाम है। ब्रह्म वैवर्त और श्रीमद् भागवत आदि का नाम पुराण इतिहास नहीं है। तो इस पर शंका उठाई गई कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का नाम ही इतिहास है और ब्रह्म वैवर्त श्रीमद् भागवत आदि का नाम इतिहास नहीं है। तो शंका उठाने वाला कह रहा है कि देखिए, इन श्रीमद् भागवत आदि को भी इतिहास कहा गया है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये इतिहास नहीं है? और एक प्रमाण दिया है उसने अथर्ववेद के मंत्र का। क्या सिद्ध करने के लिए? कि श्रीमद् भागवत ब्रह्म वैवर्त आदि का नाम भी इतिहास है। पृष्ठ 65 पे दिया है, सबृहतिम दिशम अनुव्यचलत तम इतिहासश्च पुराणम च गाथाश्च नाराशंसिश्च अनुव्यचलन इतिहासस्य च वै पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियम धाम भवति या एवं वेद। और ऊपर भी एक वचन दिया है, यद ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसी, ये वचन दिए है उसने। और इन वचनों को देते हुए उसने कहा कि इनका मूल वेद में है। और इस वचन में देखो, ब्राह्मणान कहा है, इतिहासान कहा है, पुराण कहा है, कल्प कहा है। तो यहाँ ब्राह्मण अलग नाम है, इतिहास अलग नाम है, पुराण अलग नाम है, कल्प अलग नाम है, गाथा अलग नाम है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों से भिन्न किसी भी ग्रंथ का नाम इतिहास नहीं है? इस प्रमाण से तो ये सिद्ध हो रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ से भिन्न भी ग्रंथ हैं जिनका नाम इतिहास है। तो इसका समाधान किया है कि यहाँ पर ब्राह्मण संजी है और इतिहासान पुराणानि कल्पान ये संज्ञा है। तो व्याकरण का एक नियम है कि संज्ञा और संजी दोनों में समान विभक्ति होती है। ठीक है, ब्राह्मणों को ही खोल कर बता दिया है कि इतिहास गाथा पुराण आदि। पूर्व पक्षी ने जो शंका उठाई थी वो अलग अलग, इनको अलग अलग लेकर उठाई थी कि ब्राह्मण अलग है, इतिहास अलग है, पुराण अलग है। तो ये देखिए, ये 5 ग्रंथों के नाम उसने बताए। तो महर्षि दयानंद जी ने इसका समाधान किया कि ये 5 ग्रंथ नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ को ही खोलकर बताया गया है कि इसके ये 4 नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ संजी है और उसकी ये 4 संज्ञाएं होती है। और फिर आगे ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास आदि है, उसके लिए अनेक प्रमाण दिए। तो ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों में जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन है। पूर्व अवस्था में जब शुरू शुरू में संसार बना, उस समय संसार की कैसी अवस्था थी, जब वो बन रहा था या बनने से पहले था कारण रूप में, तो वो वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर मिलता है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहते हैं? पुराण। फिर ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास क्यों कहते हैं, उसके बारे में बताया कि देव विद्वान और असुर अर्थात मूर्ख, ये दोनों युद्ध करने में तत्पर को हुए थे। तो इस प्रकार की कथाओं का वर्णन है, विद्वान और मूर्खों का युद्ध वहाँ दिया गया है, और भी कथाएं वर्णित हैं। इस कारण से ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास कहते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों को गाथा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मैत्रेयी आदि की का जो परस्पर संवाद है, प्रश्न उत्तर के रूप में ये वर्णित है।
अनेक ऋषियों का परस्पर जो संवाद है वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर वर्णित है। इस कारण से ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहते हैं? गाथा। और ब्राह्मण ग्रंथों को कल्प भी कहते हैं। कल्प क्यों कहते हैं? तो उसके बारे में बताया कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मंत्रों के जो अर्थ हैं, उन अर्थ के सामर्थ्य को ये प्रकाशित करते हैं। मंत्रों का अर्थ ईश्वर भी हो सकता है, मंत्रों का अर्थ कोई भौतिक पदार्थ भी हो सकते हैं, प्राण, सूर्य आदि। तो उन अर्थों की विशेषताओं को ये ब्राह्मण ग्रंथ वर्णित करते हैं। इस कारण से इनको क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। तो ये चार संज्ञाएं क्यों की गई, तो उसका कारण यहाँ पर बताया। फिर आगे बताया महर्षि दयानंद जी ने कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये वेदों के व्याख्यान ही हैं। वेदों के व्याख्यान क्यों हैं? तो इसके विषय में बताया कि यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की प्रतीकें रखकर फिर उनकी व्याख्याएं की गई है। जैसे ईशे त्वोर्जे त्वा इति, ये यजुर्वेद का पहला मंत्र है। तो ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, केवल इसके 3-4 पद लेकर फिर आगे इति रखकर फिर इस मंत्र की व्याख्या की गई है। तो इसको कहते हैं प्रतीक। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की प्रतीकें अर्थात उनका कुछ अंश देकर फिर उनकी व्याख्याएं की गई है। इस कारण से ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहते हैं? व्याख्यान, वेदों के व्याख्यान। अब फिर आगे अनेक ऋषियों के प्रमाण दिए हैं, उनके ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। जो ऋषि ये मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद नहीं है। तो सबसे पहले महाभाष्यकार पतंजलि मुनि जी का प्रमाण दिया कि वहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया, केशाम शब्दानाम, सबसे पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का, अथ शब्दानुशासनम। तो अब शब्दों का अनुशासन प्रारंभ किया जाएगा। तो प्रश्न उठाया गया कौन से शब्दों का? केशाम शब्दानाम। तो उत्तर दिया लौकिका नाम वैदिका नाम च, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन बताया जाएगा। और उसमें उदाहरण भी दिए। महर्षि पतंजलि जी ने लौकिक शब्दों के उदाहरण दिए, वैदिक शब्दों के उदाहरण दिए। और जो वैदिक शब्दों के उदाहरण दिए वो सभी उदाहरण मूल संहिताओं के ही थे, उसमें कोई उदाहरण ब्राह्मण ग्रंथ का नहीं था। किसमें? वैदिक शब्द। और लौकिक शब्द में ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण थे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि महर्षि पतंजलि जी वेदों को ही, मूल संहिताओं को ही वेद नाम से स्वीकार करते हैं और मूल संहिताओं के जो व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको वेद नाम से स्वीकार नहीं करते। फिर अष्टाध्यायी के सूत्रों के प्रवचनकर्ता महर्षि पाणिनि जी के सूत्र दिए और उनके माध्यम से सिद्ध किया कि महर्षि पाणिनि जी भी ये मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद नहीं है, मूल संहिताओं का ही नाम वेद है। तो ये सूत्र दिए, द्वितीय ब्राह्मणे चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण ग्रंथेषु ब्राह्मण कल्पेषु। तो ये जो द्वितीय ब्राह्मणे और चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, ये दो सूत्र हैं। और ये अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के, एक तो 60वां सूत्र है और दूसरा 62वां सूत्र है। तो द्वितीय ब्राह्मणे और चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी। तो यदि महर्षि पाणिनि जी वेदों को भी ब्राह्मण स्वीकार करते या ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नाम से स्वीकार करते, तो ये जो चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी है, इसमें छंदसी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऊपर के सूत्र में ब्राह्मणे शब्द कह दिया था, उसी की अनुवृत्ति ले आते। तो अलग से जो छंदसी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो महर्षि पाणिनि जी ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नाम से स्वीकार नहीं करते। और पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, यहाँ पर भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है, नहीं तो छंद का ही प्रयोग कर देते। तो इस व्यवहार से सिद्ध होता है कि महर्षि पाणिनि जी ब्राह्मण ग्रंथों को वेद नाम से स्वीकार नहीं करते। अब जो ब्राह्मण शब्द है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसकी व्युत्पत्ति की गई है कि ब्रह्म भी ही प्रोक्तम, ब्रह्म से ये ब्राह्मण बना है। तो जो
ब्रह्म के द्वारा प्रोक्त किया गया है। तो इसको देखकर, इस व्युत्पत्ति को देखकर किसी की ऐसी शंका हो सकती है कि ब्रह्म नाम तो ईश्वर का है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मणों का नाम वेद होना चाहिए। तो उसका समाधान किया है कि जो ब्रह्म शब्द है वो ब्राह्मण के अर्थ में भी होता है, ऋषि के अर्थ में भी होता है। ईश्वर के अर्थ में तो होता ही है, ऋषि के अर्थ में भी होता है। तो उसके लिए एक तो शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया, ब्रह्म वही ब्राह्मणः क्षत्रम राजन्यः। तो जो ब्राह्मण है अर्थात ऋषि है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और फिर व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण दिया, तो उसमें बताया कि जो ब्रह्म और ब्राह्मण है ये दोनों समान अर्थ वाले हैं, अर्थात ऋषि को ब्रह्म भी कहते हैं। तो जब ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति की जाएगी कि ब्रह्म के द्वारा प्रोक्त किया गया या ऋषियों के द्वारा प्रोक्त किया गया, तब यहाँ पर ब्रह्म से हम ऋषि लेंगे। तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों के द्वारा बनाए गए, ईश्वर के द्वारा नहीं कहे गए। इस कारण से इनको हम वेद नाम से नहीं कह सकते। अब अंत में पृष्ठ संख्या 70 में सबसे अंत में पढ़ेंगे भाष्यम। किंच भो ब्राह्मण ग्रंथानामपि वेदवत् प्रामाण्यम कर्तव्यम आहुस्वित न। क्या ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद के समान प्रमाणिक मानना चाहिए या नहीं? तो इसका उत्तर दिया है अत्र ब्रूमः, इस विषय में बोलते हैं, न एतेषां वेदवत् प्रामाण्यम कर्तुम योग्यम। तो ब्राह्मण ग्रंथों को वेद के समान प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए। कुतः, किस कारण से? ईश्वरोक्त अभावात, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा नहीं कहे गए, और तद अनुकूलतया एव प्रमाण अर्हत्वाच्च। और ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो बातें वेद के अनुकूल है उनको ही हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो बातें वेद के अनुकूल नहीं है, वेद विरुद्ध है, उनको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं। ऋषि मनुष्य होते हैं, मनुष्य अल्पज्य होते हैं, और अल्पज्यता के कारण उनसे कोई भूल चूक हो सकती है। इसलिए जो बातें ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर वेद के अनुकूल होगी उनको हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे। परंतु संति तानि परतः प्रमाण योग्यानि एव। तो इसी को कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? परतः प्रमाण है, अर्थात उनकी प्रामाणिकता वेद के ऊपर आधारित है। यदि उनके अंदर बताई गई बातें वेद के अनुकूल है तो प्रामाणिक है, और यदि वेद के अनुकूल नहीं है तो अप्रामाणिक है। तो भाषार्थ में दिया है प्रश्न, हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों का भी वेदों के समान प्रमाण करना उचित है व नहीं। तो उत्तर दिया, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं हैं। परंतु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो है। वेद के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य है। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जो बातें ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर वेद के अनुकूल हैं वो प्रमाण के योग्य हो जाएगी, जो बातें ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर वेद के अनुकूल नहीं है वो अप्रमाण होगी, वो प्रमाण के योग्य नहीं होगी।